TYBA हिंदी विशेष विधा में भारतीय संत काव्य परंपरा इस सेमेस्टर 6 में आप लोगों का स्वागत। यहाँ हम भारतीय संत काव्य या भारतीय संत काव्य इसके इकाई नंबर 1 का सब यूनिट जो है 4 के बारे में यहाँ देखते हैं। यहाँ 4 ये जो है कि समाज के निर्माण में संतों का योगदान। समाज के निर्माण में संतों का योगदान जो है ये टॉपिक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ योगदान यानी सामाजिक समरसता में योगदान देने वाले भारतीय संतों की लगभग 1000-1500 वर्ष की परंपरा अत्यंत व्यापक और विस्तृत रही है। उसे 8-10 पृष्ठों में कहना नामुमकिन है। जैसे कहेंगे हम कि गागर में सागर भरने जैसा कठिन और यह दुष्कर कार्य है। वास्तव में इसका व्यापक एक महासागर की तरह है। विगत 1000-1500 वर्षों में भारतीय संस्कृति और समाज में हुई विविध जन आंदोलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशव्यापी और सर्वस्पर्शी आंदोलन में भारतीय संतों द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन की गणना की जा सकती है। इस आंदोलन ने पूरे देश को एक साथ प्रभावित किया। संतों ने, भक्तों ने समाज में व्याप्त हो रही बुराइयों से अपने समाज तथा देश को बचाने के लिए इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा दिया है। यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि इस आध्यात्मिक आंदोलन में सभी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय के लोग सम्मिलित थे। संभवतः पहली बार शूद्र कही जाने वाली जातियों ने भी महान संत आए हैं। इन संतों ने जन भाषा में रचनाएं की। संतों की साधना, श्रेष्ठ चरित्र और उनके व्यवहार से प्रभावित होकर उच्च वर्ग के लोगों ने भी इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। भक्ति आंदोलन में जुड़े अनेक संत परंपरागत अर्थों में पढ़े लिखे नहीं थे, बहुपंडित नहीं, बहुश्रुत थे। इन्होंने अधिकांश लोग वे थे जो वेद नहीं पढ़ सकते थे। वे वेद का पाठ पठन उनके लिए निषेधार्य था। वे राम का नाम तो लेते थे परंतु मंदिरों में उन्हें प्रवेश वर्जित था। आजीवन सामाजिक समरसता स्थापित करने का हेतु व्यवहार इन संतों ने जो कुछ भी किया, कहा, लिखा, उस चिंतन में मूल में भारतीय आध्यात्मिक तत्वज्ञान में एको देव सर्वभूत गुण अर्थात सभी जीवों में ईश्वर के परम तत्व का दर्शन कराना, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी का भाव तथा ईश्वर में भूमाता अर्थात सभी समान है तथा सभी में समदृष्टि से देखना चाहिए, उसी को भगवान कहते हैं। यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि अर्थात सभी सुखी हैं रहे, किसी को भी लेश मात्र कष्ट न हो, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिम अर्थात दूसरों को पीड़ा देने में हमें पाप और पीड़ा के हरण में पुण्य का भाव मानना चाहिए। यहाँ सत्य को एक ही है, लोग इसे अपने अपने प्रकार से कहते हैं। इस कारण सभी को अपना विचार निर्भय होकर उपयुक्त बातों को स्मरण में रखकर मुक्त रूप से रखने का अधिकार है। आदि उक्तियां निहित या माहित है जो सामाजिक समरसता की प्रमुख मानदंड भी मानी जाती है। इन्हीं उक्तियों पर भारत के समस्त संतों का तत्वज्ञान केंद्रित हमें दिखाई देता है। सामाजिक योगदान में भारतीय संतों के योगदान को स्पष्ट करते हुए आदरणीय कृष्ण गोपाल जी ने की पुस्तक भारत की संत परंपरा और सामाजिक समरसता में उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुधारों की प्रथम लहर के रूप में हम दक्षिण
को के अलावर तथा मानियार भक्तों को देखते हैं। अलवारों ने अनेक अत्यजंद थे। इन भक्तों ने शुद्ध हृदय से भक्ति का प्रचार किया और जनभाषा को अपनाया। भगवान बुद्ध ने समाज व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हेतु एक तीव्र जन आंदोलन जैसा चलाया। करुणा, हिंसा तथा पाली भाषा उसके मूल में थी। बौद्ध सिद्धों ने भी लंबे समय तक हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों का जमकर विरोध किया। सामाजिक सुधार की यही दूसरी लहर थी। बौद्धों के पश्चात गोरखनाथ उत्तर भारत के महान योगी के रूप में प्रकट हुए। उनके प्रभाव में क्षेत्र में पूरा भारत समाहित हो गया। समाज में के उपेक्षित तथा जाति भ्रष्ट लोगों को नाथपंथ में शरण मिली। नाथों ने इस्लाम आक्रमण से हिंदू समाज की व्यापक रक्षा की। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव संतों ने मिलकर शैव, वैष्णव तथा नाथ, सगुण तथा निर्गुण का सुंदर सामंजस्य बैठाया है। संत नामदेव ने ऐसे शिष्य की अर्चना की जिनके सिर पर कृष्ण की प्रतिमा है। कबीर तथा नानक भी नाथों से प्रेरणा पाते हैं। इस प्रकार नाथों की देशव्यापी भूमिका को हम तृतीय सुधारवादी आंदोलन कह सकते हैं। चौथे समाज सुधारक के रूप में दक्षिण भारत की ही दो महान विभूतियां आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य सम्मुख हुए। इन दोनों विलक्षण महापुरुषों के दर्शन, व्यवहार ज्ञान और तेज से भारतीय समाज पुनः दीप्त हो उठा। शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुज की भक्ति से ने इस देश के ऊपर अपना स्थायी प्रभाव आज तक बनाकर रखा है। यहाँ स्वामी रामानंद तथा संत नामदेव के नेतृत्व में संतों भक्तों का यही भक्ति आंदोलन पूर्णतः तेजोमय रूप से विद्युत की चमक की तरह समग्र देश को आलोकित करने लगा है। रामानंद संस्कृत के प्रखर विद्वान होकर भी जनभाषा के प्रबल पक्षधर में थे। इसमें संस्कृत ज्ञाता ब्राह्मण संतों ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। इस प्रकार स्वामी रामानंद ने भक्ति का अधिकार सभी को दिया हुआ है। 13वीं शताब्दी का यह उद्घोषित जाति पाति से जीर्ण जर्र समाज के लिए ऊर्जा का संचार करने वाला सिद्ध हुआ है। उनके शिष्य भी सभी जातियों से थे। यही वह समय था जब भारत में इस्लाम का शंकजा भी तेजी से कसरता रहा था। अनेक हिंदू राजाओं ने इस्लाम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस कारण स्वाभिमानी संत कवियों ने दरबार की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने राजाओं की स्तुति की अपेक्षा रामकृष्ण के गुणगान में अपना जीवन धन्य माना। और जब मूर्ति मंदिर की पूजा में भी असुविधा हुई तो वे निर्गुण राम की शरण में चले गए। उपासना पद्धति का विकास क्रम में आए बाह्य आडंबरों को इन संतों ने जमकर कोसा है। यह संत परंपरा अत्याचारी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने से भी चूकी नहीं। इस प्रकार हम देखेंगे कि संत स्वतंत्र थे, किंतु धर्मांतरण का जमकर विरोध करते रहे। रैदास ने मन चंगा तो काठोट में गंगा कहकर गंगा के प्रति अपनी भावना को दृढ़ता के साथ प्रदर्शित किया। साथ ही तुलसी ने किसी शासक की मस्सबंदारी स्वीकार नहीं की तथा कबीर ने राम का कुत्ता ही बने रहना पसंद किया हुआ है। इस युग के संतों में एक बड़ा गर्व श्रमजीवी साधुओं का था। इनमें से किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने दर्जी का काम किया, किसी ने बाल काटे तो किसी ने जूता गाठा। हरापी मतलब जूता बनाने वाले एक हथियार
से जीवन और जगत का ताना बाना बुना है। ईश्वर जीवन के कठिन दार्शनिक प्रसंगों को समझा और समझाया, सामान्य जन की भाषा में गूढ़ ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। संतों ने भगवत भक्ति को ही जीवन का सार समझा। इस कारण सदा जीवन जीते हुए वे अध्यात्म की गहराई में उतरते हुए चले गए हैं। भक्ति तो सभी के अंदर प्रभु का दर्शन समभाव से करती है। भक्ति भाव मन में लेकर ममता और प्रेम का संदेश घर घर ले जाने का कार्य भी संत परंपरा करती रही है। यह संत सभी प्रकार की जातिगत भेदभाव, ढोंग तथा पाखंड पर कठोर प्रहार करते हैं। देश के प्रत्येक प्रांत में खड़े होने वाले संत सभी भाषा तथा जातियों में खड़े हुए, किंतु कौन बात कैसी है जो दक्षिण के अलवारों से लेकर कश्मीर की लल्लेश्वरी तक सभी में मिलती है। यह भक्ति ही है। संतों की भाषाएं अलग अलग थी, उनकी पूजा तथा साधना पद्धति भी भिन्न रही है, किंतु समग्र देश के संतों, भक्तों तथा उनके अनुयायियों में एक बात सर्वदा उपस्थित थी, वह थी भक्ति। यह भक्ति एक और सारे समाज को जोड़ रही थी। वही सारी और मनुष्य के जीवन उदात्त गुणों का आह्वान भी कर रही थी। इस भक्ति के ने हजारों वर्ष से इस देश को एक और समरस बनाए रखा है। भक्ति तो मानव के मध्य सभी भेदों को अस्वीकार कर अभेद की सृष्टि करने के साथ ही है। सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयां को समाप्त करती है तथा सामाजिक समरसता का संदेश भी देती है। यही भक्ति है जो समग्र देश में इस्लाम के विरुद्ध एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। हजारों संत महात्मा वक्त जगाते जगाते इस्लाम के अत्याचारी शासन के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने का वातावरण भी बनाते रहे हैं। इस देश की अन्य पूंजी का नाम ही भक्ति है, जो विश्व परादृश्य में दुर्बल है। संत लोग इसी भक्ति को ही जगाने का कार्य करते हैं। सामाजिक समरसता में भारतीय संतों के योगदान को रेखांकित करते हुए यह कहा जा सकता है कि समरसता की ऐसी भावना के आधार पर ही विविधता से भरा भारतवर्ष, उसका हिंदू समाज अपने एकरस जीवन का निर्वाह प्राचीन समय से कर रहा है। जब जब भारत में सामाजिक समरसता की पूर्णता दिखाई गई, तब तब उनके वैभव, सामर्थ्य तथा प्रतिष्ठा के जगत में पराकाष्ठा होती गई। जब किसी दोष, दुर्बलता अथवा बाह्य कारणों से सरसता के पूर्ण बिंब का क्षय हुआ, तब तब भारतवर्ष श्रीहीन, विद्याहीन, दुर्बल होकर विदेशी आक्रांतों को द्वारा पददलित खंडित हुआ। भारत की आंतरिक एकता की आधारभूत एवं समरसता को जगाने तथा विषमता तथा उनके कारणों को हटाने के भगीरथ प्रयास अनेक महामुनियों ने और संतों द्वारा प्रवृत्तित हुए हैं, अभी भी कम अधिक मात्रा में चल रहे हैं। ऐसे अन्य प्रसंगों के कारण ही विदेशी दासों से भारत से मुक्ति पाई। स्वतंत्र भारत की परवैभव की पूर्व शर्त की नाते सामाजिक समरसता के प्रयास अधिक दृढ़ एवं व्यापक रूप से सर्वत्र यशस्वी होने की आवश्यकता है। समरसता के प्रति आंदोलन धीरे धीरे कैसे देशव्यापक होता गया, इस पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने लिखा है, राजस्थान में भक्ति जागरण में लगी राजश्री पीपा इन घटना का रामानंद दीक्षा दी। वहीं पर मेवाड़ की वल्लभ कुलवधु मीराबाई ने भक्त रैदास को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। बाबा रामदेव ने ग्राम ग्राम जाकर जम्मा जागरण का कार्य किया, संभाला, सभी को एक किया। वही संत जम्बानाथ तथा हरिदास ने अपनी भक्ति साधना में भी
को समान माना। गुजरात के संत नरहरि मेहता अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों के घर कीर्तन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने रूढ़िवाद, लोगों की आपत्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। संत आका, संत मेकन, संत पद्मनाभ आदि रामानंदी परंपरा से अनुप्रेत शिष्य थे। उन्होंने मनुष्य जाति एक ही मानी है। सभी संतों ने ईश्वर का अंश मानकर मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची सेवा स्वीकार किया है। महाराष्ट्र के संत नामदेव जब मंदिर में जाने से रोक गया तो हृदय की भक्ति निर्गुण राम की भक्ति में प्रकट हो गई। पंजाब उस समय इस्लाम की क्रूरता से संघर्ष कर रहा था। संत नामदेव पंजाब आ गए तथा श्री गुरु नानक देव से भी लगभग 200 वर्ष पूर्व इन्होंने पंजाब में घूम घूम कर राम नाम का किया हुआ है। गुरु गोविंद ने कहा, वेद पुकारे भगति सरोहिति, वही गुरु श्री गोविंद सिंह ने यहाँ बताया हुआ है। यहाँ महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव तथा संत तुकाराम आदि श्रेष्ठ संतों ने वारकरी संप्रदाय के अनेक संतों के साथ मिलकर विट्ठल विट्ठल का संकीर्तन करने वाले संत चौकामेड़ा, संत गोरा कुंभार, संत राका, संत जनाबाई, संत बाका, संत नरहरि सोनार आदि अनेक संत तथा कथित पिछड़ी जातियों से ही आए थे। वे भक्तों के पूजनीय बन गए। संपूर्ण महाराष्ट्र एक अद्भुत क्रांति का आंदोलन आगे चलाकर जिस हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, वहाँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज तथा समर्थ रामदास स्वामी के नेतृत्व में देखते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में जगाई जा चुकी थी। सभी जाति द्वारा एक स्वर में उनका जय जयगान हो रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के आह्वान पर हर हर महादेव की जय जयकार लगाते हुए सर्वस्व की बाजी लगाने वाले लाखों युवक यहाँ मचल उठे हैं। ये संतों का कर्नाटक में भी कई संत परंपरा अल्लाह प्रभु, भक्ति भंडारी, बशेश्वर, वैराग्य आदि, अलक्का देवी, माधवाचार्य आदि संत हरिदास परंपरा वाले संत परशुराम, संत कनकदास आदि ने जातिगत भेदभाव से दूर समाज रचना में के प्रमाण जारी रखे हैं। इन्होंने सभी वर्गों को समान दिया है। संत महात्मा बसवेश्वर द्वारा संचलित अनुभव मंडप के हजारों भक्तों ने सभी की शिव भक्ति एक साथ को जोड़ दिया है। स्वामी विद्यारायण ने हरि और बुक्क को लेकर मुसलमानों को पराजित कर दिया था। तमिलनाडु के भक्ति की धरती थी, वहीं से भक्ति का पूर्वाग्रह आचार्य तथा भक्तों के द्वारा संपूर्ण देश में प्रसारित हो रहा था। वैष्णव भक्त अलवारो तमिली भाषा में रचित प्रबंध को वेद की मान्यता दे रहे हैं। अनेक आलावर जैसे भक्त यहाँ दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के भक्त है, बंगला के भक्त हैं आदि भक्त कवियों का यहाँ हम सामाजिक समाज के निर्माण में संतों का योगदान, ये जो है ये टॉपिक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं 5वें नंबर का टॉपिक कि यहाँ संक्षेप में खाली हम इतना ही कह सकते हैं इस टॉपिक के बारे में कि संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि भक्ति अपने सर्वसमावेशी समरस रूप के साथ सभी के अंतर्मन में अपनी पैठ बना रही थी। इसी कारण सामाजिक समरसता में भारतीय संतों का योगदान अभूतपूर्व कालेजीय ऐसा माना जाता है। इस तरह ये संत काव्य की प्रासंगिकता ये जो है ये टॉपिक भी हम देखते हैं कि यहाँ अब तीसरा इकाई नंबर 1 का उप इकाई नंबर 5 की भारतीय संत काव्य की प्रासंगिकता का मूल शब्द है प्रसंग, जिसका अर्थ घटना, स्थिति, परिस्थिति आदि के रूप में लिया जाता है। व्याकरण में यह संज्ञा है, इससे बनाया जाता है विशेषण प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब है प्रसंग का, प्रसंगानुरूप, प्रसंग के लिए उपयुक्त। प्रसंग संज्ञा में इसका प्रत्यय लगाने से प्रासंगिक शब्द बना है।
उसमें पुनश्च तथा प्रत्यय लगाकर प्रासंगिकता भाववाचक संज्ञा बनी। प्रासंगिकता का अर्थ हुआ प्रासंगिक होने का भाव, प्रसंग, घटना, स्थिति के अनुरूप होने का भाव। इसी उत्पत्तिमूलक अर्थ को और अधिक व्यापक और सर्वसामान्य बनाकर आज इस शब्द को नए अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण तौर पर इसका अर्थ है आज के प्रसंग में उपयुक्त, महत्वपूर्ण, यथार्थ, उचित, उपयोगी आदि प्रासंगिकता की संकल्पना आज जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही विवादाद्य उसका स्वरूप रहा है। प्रासंगिकता सर्वसामान्य परिभाषा नहीं मिलती। जितना अधिक विद्वानों ने अर्थ समझाने का, इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, उतना ही उसका अर्थ उलझता गया और विद्वानों ने अनेकानेक मत प्रस्तुत किए हैं। इन विद्वानों ने के मतों को कोशगत अर्थ को देख ले। नालंदा विश्वविद्यालय शब्द सागर में प्रासंगिकता शब्द के बारे में बताया गया है कि वह जिसमें कुछ विशेष कार्य या व्याप आदि करने की आवश्यकता आ पड़े, अमानुषिक, नैमित्तिक, इस अर्थ में आवश्यकता पर जोर दिया गया। मराठी में प्रासंगिकता का कोशगत अर्थ है प्रसंग के अनुरूप, समुचित, विषयानुरूप, प्राप्त काल आदि। इस अर्थ में प्रसंग समय को महत्वपूर्ण बताया गया। हिंदी शब्द प्रासंगिक का अंग्रेजी समानार्थी शब्द रिलेवेंट, जिसका कोशगत अर्थ है विषय से सीधा संबंध रखने वाला, आदि बातों का प्रासंगिकता से यह संबंध रखा जाता है। प्रासंगिकता ये जो है पुराना साहित्य जिस समय लिखा गया उस समय मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनुष्य की मानसिकता समाज के लिए तो उपयुक्त ही थी ही, आज भी वह उपयुक्त है या नहीं यह देखना ही प्रासंगिकता है। इस दृष्टि से एक मध्ययुगीन भक्ति साहित्य है या नहीं यह देखना भी प्रासंगिकता है। इस दृष्टि से क्या मध्ययुगीन भक्ति साहित्य आज प्रासंगिक है? विगत युगों का साहित्य आज हमारे किन सामाजिक तत्वों को प्रभावित करता है, समाज के लिए कितना उपयोगी है, वह साहित्य समाज को आगे ले जा सकता है, समाज के लिए कितना पीछे ढकेलता है, इन प्रश्नों के उत्तर ही प्रासंगिकता कहलाती है। मध्ययुगीन भक्ति साहित्य की आवश्यकता आज उस समय से भी ज्यादा है, क्योंकि आज मनुष्य की भक्ति साहित्य की आवश्यकता मनुष्य के भीतर की मनुष्य तत्व नष्ट होते दिखाई दे रहा है। मध्ययुगीन साहित्य में मनुष्य तत्व के लिए पोषक तत्व विद्यमान है। साहित्य की प्रासंगिकता के संदर्भ में कहा जाता है कि रचना की प्रासंगिकता का निकष इकरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह रचना की प्रासंगिकता का निकष है। जिसकी रचनात्मकता काव्य संस्कृति के मूल्य पर भी प्रासंगिक हो, इसके साथ ही साथ रचना एवं प्रासंगिक है जो अपने समय की मानव सच्चाइयों का उनकी पूरी जटिलता में साक्षात्कार कराती हो। यह दोहरी प्रासंगिकता रचना का ही की राह में हर अवरोध को रचनाद्रोही परिस्थितियां को तोड़ने वाली होगी। यह प्रासंगिकता का प्रश्न प्रासंगिकता भक्तिकालीन कवियों की वाणी ने जो कुछ अलख जगाया वह हमारे आज के टूटते बिखरते हुए जीवन में सापेक्ष उतना ही मूल्यवान है जितना अपने युगीन संदर्भ में। अतः किसी साहित्य की प्रासंगिकता का अर्थ वर्तमान में उसकी उपदेयता का विवेचन है। इसलिए भक्ति साहित्य की प्रासंगिकता से तात्पर्य आज के समाज के लिए उस साहित्य की मीमांसा से है। भक्तिकालीन साहित्य अपने समय से श्रेष्ठ तो था ही, पर आज भी उस साहित्य में सुरुचि विद्यमान है और वह साहित्य केवल अपने समय में ही नहीं अपितु आज भी हमारी आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति करता है। साथ ही मनुष्य को दिशा निर्देश करता हुआ मशाल दिखाकर
अमानवता को अंधकार को मिटाता है। प्रासंगिकता का प्रश्न है, जीवन साहित्य दोनों में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी सम्मुख उठाती है और यही पीढ़ी की सोच, जीवन दृष्टि, नैतिक मूल्यों को निरर्थक बनाती हुई अपनी नई प्रासंगिकता की खोज कराती रही है। यहाँ हर काल में पुरानी आउटडेटेड समय से पीछे तकियासुनी आदि विभिन्न आरोप सहने पड़े हैं, परंतु कोई भी नई पीढ़ी संपूर्ण रूप से पुरातन से मुक्त नहीं हो सकती है। सदा सर्वथा नए मूल्य नहीं पड़ सकती। इसके लिए पुरातन की सार्थकता किसी न किसी रूप में और मात्रा में बनी रहती है, क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य की कार्य श्रृंखला अटूट और इस काल प्रवाह में ही प्रासंगिकता की तलाश की जा सकती है। साहित्य कोई भी हो, प्रासंगिकता होती है या हो सकती है या होनी चाहिए। वाल्मीकि की रामायण से लेकर आज तक के साहित्य में की सार्थकता क्या अपने रचनाकार तक ही सीमित है अथवा काल के अनंत प्रवाह तक यह साहित्य जीवित रहने वाला है। साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां कालजीवी होती है और वे अपने रचनाकाल में मर नहीं जाती। वे अपने समय की प्रतिबिंब होती है, समय की दिशा भी देती है। कृतियां सर्वकालीन होती है, केवल एक काल की नहीं होती। ये कृतियां सब काल की कृतियां होती है और मनुष्य और उसके समाज को रसास्वादन के साथ शक्ति और प्रेरणा देती है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि में तो दिव्यता और अलौकिकता है। ये ग्रंथ आज भी सार्थक और प्रासंगिक है। साहित्य हमें मनुष्य की, समाज की, संस्कृति की, संघर्ष की, उपलब्धियों की, सत्य, शिव और सुंदर की पहचान कराता है। मनुष्य को श्रेष्ठ और परिष्कृत मनुष्य बनाने का अवसर देती है। इस तरह साहित्य की प्रासंगिकता ऐसा कहा जाता है। सदा सर्वोत्तम का स्वीकार और काल सापेक्ष का अस्वीकार करना चाहिए। जो मनुष्य और मनुष्य समाज के हित में है, जो उसके विकास और परिष्कृत के लिए कहा जाता है। धर्म यह मध्यकालीन हिंदी भक्ति में सामाजिक मूल्यों का चित्रण होने के कारण आज भी वह साहित्य प्रासंगिक है। साहित्य अवश्य रूप से सामाजिक जीवन से प्रेरित और संबद्ध होता है, अतः जीवन के मूल्य साहित्य में आवश्यक रूप से उतरते हैं। यही साहित्य की प्रासंगिकता है। अतः जीवन मूल्य साहित्य में आवश्यक रूप से उतरते हैं। समाज के अन्य घटकों जैसे राजनीतिक, अर्थ, धर्म तथा संस्कृति संबंधी मूल्य भी साहित्य के मूल निर्धारण में योगदान देते हैं। साहित्य समाज का दर्पण तो है, साथ ही वह दीपक भी है। आज के मूल्यों का निर्धारण करने में समाज को सही दिशा दिखाने का काम साहित्य करता है। जनमानस में व्याप्त भ्रांत धारणाओं को नकार कर उच्च और उदात्त मान्यताओं का प्रतिपादन करते हुए कल्याणकारी तत्वों को समृद्ध करना साहित्य का उत्तरदायित्व है। मानव मूल्य, समाज कल्याण, मानवीय परोपकार और मानवीय संलग्नता से युक्त साहित्य हमेशा प्रासंगिक होता है, क्योंकि ये सीधे मनुष्य से जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति से जुड़े हुए मूल्यों से युक्त साहित्य अपने समय और भविष्य में ही उपयोगी होता है। यहाँ पर ये यूनिट नंबर 1 का सब यूनिट वाक्य जो है संत काव्य की प्रासंगिकता, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और इकाई नंबर या प्रकरण नंबर 1 को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम प्रकरण नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और आगे मिलते हैं।